परमात्मा अपने निकट नहीं आने देता। और जिसमें अहंकार नहीं होता है ना, तो वो बहुत मध्यम होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब मीठा बोलता है, चिल्ला के भी बोलता है। ऐसे है वो चिल्लाते नहीं होते। जब भी बोले तो प्रेम की भाषा होती है। और प्रेम की भाषा को बोलने वाला परमात्मा के चरणों में बैठ गया। आगे बात समझना, जिस बात को पूछा था कि घंटा और घंटे, घंटे को कारण देंगे। सबसे पहली बात है कि वो पूछा बोलता है। और संसार में, समाज में, पड़ोस में, परिवार में, कुटुंबों में वो अपने आप को ऊंचा रखना चाहता है। और ये कारण क्या हुआ? ये हमारे से ऊंचा गया, यानी भगवान से ऊंचा गया। ये तो फिर भी नीचे, और बड़े बड़े मंदिरों में देख रहे हैं वो ऊंचा है। वो अपने आप को ऊंचा बना करते हैं, समाज में भी पद रहे, प्रतिष्ठा रहे, और प्रेम को सब एक राजा दक्ष जी का था। राजा दक्ष क्या करता है? दक्ष कौन है? आज का दक्ष। दक्ष का मतलब निपुण था। दक्ष का मतलब जो अपने अहम के अंदर जीता, जो अपने आप को परिपूर्ण मानता, मैं सब कुछ हूं, वो राजा दक्ष। और उसी राजा दक्ष को सोच जो क्या है, बोला मेरी सोच ये है कि मैं दक्ष का मतलब परिपूर्ण, बैंक बैलेंस भी है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, मौज में हूं, और मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो दक्ष। आप लोग कौन हो? आप लोग तो दक्ष हो। और दक्ष की सबसे बड़ी पहचान, बुलाएंगे 1 बजे और आएगा 4 बजे। ये दक्ष की पहचान है। क्योंकि अहंकार, वो अहंकार हमारे को क्या करेगा? बोले सभा के अंदर पहले निकलेगा, लास्ट में आप। और जब सभा लगती है तो दक्ष प्रजापति आखिरी में जाएगा। क्यों? वो इसलिए जाता है कि जितने भी तुम बैठे हो ना, वो एक बार मेरे को झुक करके प्रणाम करो। राम 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 तुम बोलो, मैं बोलूं। सभा में ये चर्चा होता है कि दक्ष राजा आ गया, अहंकारी जीव आ गया, वो लास्ट में जाएगा। और जो ऐसी नियति रखता है तो उसका एक ना एक दिन सर बकरे का लग जाता है। राजा दक्ष प्रजापति का सर कैसा लगा? नीलकंठ गए हो, हरिद्वार गए हो, आप लोग गए तो दक्ष प्रजापति का मंदिर में कभी जाओ। दक्ष प्रजापति गए आप? नहीं गए। जाना वहां पर सबसे बड़ी बात है, पार्वती का श्राप है, आप लोगों को दुख होगा। दक्ष प्रजापति का मंदिर में मत जाना, क्योंकि दोष लगता है। हरिद्वार पूरा घूमना, पर दक्ष प्रजापति मत जाना। तो पाप में लिप्त हो गए। हाँ, दोष लगता है, दोष लगता है। तो दक्ष प्रजापति का केवल एक ही हुआ है कि उसका सर बकरे का है, और जिसका सर बकरे का होगा तो उसकी आवाज कैसे हो जाती है? बोला कि मैं ही हूं, बस जो करता है वो मैं। और ये जो मैं है ना हम लोगों की, और इस मैं को परमात्मा ही खत्म कर सकता है। इंसान की ताकत नहीं है, इंसान की ताकत नहीं है।
राजस्थान से तो आगे हाँ जी जैसे तो वो क्या करता है मैं और मैं सब कहाँ का अहंकार का प्रतीक है ऐसा है ना मैंने किया ये मैं करता हूं इस घर को मैं चलाता हूं अगर मैं नौकरी पे ना जाऊं तुम क्या करोगे बोलो कि तुम भूखे मर जाओगे यानी कि मैं कमा के लाता हूं और तुम्हारे को रोटी खिलाता हूं ना तो हम खाने वाले हैं और ना तो खिलाने वाला जहां पर मैं शब्द आ रहा है वहां पर क्या है पूरा अहंकार है और अहंकार से परमात्मा दूर है जब जब जीवन में अहंकार का उदय हुआ तब तब परमात्मा ने उसका सानिध्य त्याग अभी मैं महाराज से भी बैठे या पापा जी के व्यास पे भी बैठे मैं उनसे भी एक बात कहूँगा आप लोगों से भी कहूँगा एक बात क्योंकि अपनी औलाद को यदि तुम गलती हो रही है और उसको ना समझाओ तो वो औलाद क्या करेगी बोला आगे निकल जाएंगे जब आखिरी के अंदर बिल्कुल हद पार हो जाएगी तो रोना किसको पड़ेगा माँ बाप मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं आप लोगों में कोई सा है जिन्होंने कलश सिखाया था है तो मैं सुबह बैठा है तो नहीं ना और कलश किसी ने उठवाया मेरे को ना सही बताऊं ना थोड़ा सा वो भी कहता जरा चुप लगा के बैठ जाओ और मेरी एक आदत है कि कार्य को करो तो अच्छी तरह से करो मन से करो भाव से करो और नहीं तो ये रूठेगा नहीं कोई दंड नहीं दे देगा कोई परेशानी करेगा जिस दिन से एक कलश यात्रा हुई है मैं इन महाराज से पूछूं कि कम से कम आज तक इसमें किसी ने अपना जल भरा है मेरे को बड़ा ऐसा फील होता है इस बात को ना तो मैं ऐसे कार्य करता हूँ लगता क्योंकि मैं इंसान का कोई भी बात हो तो मैं उसको सहन कर जाऊंगा इंसान की कोई बात हो तो उसको सहन कर जाऊंगा दिक्कत नहीं पर जहां परमात्मा के लिए कोई बात आती है तो आप लोग तो भाव से उसको बनते हो फिर अभाव कौन से आ जाता है ये कलश उठाए के लिए उठवाते हैं बताया आप लोग आपने उठाया कल कलश उठाए के तो उस समय झरना नहीं है काय के उठाते हैं कलश लोगों ने ये दिया वो बना दिया तो देखा कि जितनी भी सुहागन है वही उठा हुआ औरतें उठाई आदमी नहीं उठाया कलश आए उठाते हैं क्यों उठाते हैं कलश कल महाराज सिंह से बात कर रही कलश को क्यों उठाया कभी किसी ने पूछा तो कलश को क्यों उठाया यानी कि मेरे ख्याल से 4 बार तो व्यास इसके ऊपर हमला नहीं ना तो आप लोगों ने पूछा पर वहां से बता दिया आप लोगों को नहीं ध्यान कई बात समझी इस बात कलश का सीधा साधा अर्थ ही केवल इतना है कि जैसे कल एक बात आई थी
देवता लोग तरसते हैं काय के लिए, भगवान के नाम के लिए। क्योंकि तो स्वर्ग में मैंने कल भी बताया कि स्वर्ग में अंदर सब चीज मिल जाएगी, गाड़ी बंगला मोटर कार सब कुछ होगा, परंतु वहां भगवान का नाम नहीं, वहां भगवान का नाम नहीं होगा। देवता लोग कहते हैं कलश लेने करके आएगा कलश लेके आए, कलश में क्या था, पानी, अमृत। कहाँ अमृत था? अमृत कितने प्रकार का होते हैं, कितने प्रकार का अमृत है नहीं मालूम। एक आटा गूंद करके तुम क्या क्या बना सकते हैं, पराठा, फुलका, शक्करपारा, नमकपारा, ये तो मालूम है। अमृत 3 प्रकार के बताए हैं। एक अमृत वो है जो शरद रात्रि के अंदर जब खीर बना के झटक के आते हैं, क्या बोलते हैं, शरद पूर्णिमा, और साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। एक अमृत जब निकला जब समुद्र मंथन हुआ, कौन लेके आया था घड़े को, घड़े को कौन लेके आया, विष्णु लेके आया, कौन लेके आया, कौन लेके आया, खाली सर के ऊपर में घड़ा लाके चलने का नाम नहीं, चीज को समझने की कोशिश नहीं करता। ये कलश इतना महत्वपूर्ण है, जो इसकी मर्यादा ना करने वाला जानता है, ना करवाने वाला जानता है। 3 प्रकार के अमृत इस कलश में आए हैं, जो देवता लोग इकट्ठे होकर के सुखदेव मुनि के पास आए थे, और उन्होंने प्रलोभन दिया है, क्या बोले, ये परीक्षित उसको पी ले, तेरे को मरने का डर है, तू नहीं मरेगा इसको पीने के बाद, इसको पीने के बाद तुम मरेगा। तो वो कौन सा अमृत था, एक समुद्र मंथन का, दूसरा शरद पूर्णिमा का, और तीसरा गुरु की वाणी अमृत, ये सत्संग रूपी अमृत। ये 3 प्रकार के अमृत इस कलश में है, और ये भी बात पक्की है, जो विधि से, विधान से, जो मान से, सम्मान से और बड़े भाव से और विश्वास से 7 दिन की कथा के अंदर व्यास पीठ के सामने ये कलशों की स्थापना हुई है ना। जो वाणी, जो भागवत रूपी गंगा है, वो काम करती है, वो इन कलशों से उतर करता है। अब ये यहां से समाप्त कथा आप अपने मन से सोचा, मेरे को बोलने नहीं चाहिए, तुम्हारा काम है, समझा क्यों कारण ऊपर कुल मिलाकर थोड़ा सा अपने मन के अंदर विश्वास। मैंने कल भी कहा है कि आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी भगवान तुमको रोटी देगा ही नहीं। अपनी मर्जी से भूखे रहे हो बर्फ है, पर भगवान ने भूखा नहीं रखा है, अपनी मर्जी से तुम भूखे रहे मेरा बर्फ, पर भगवान ने रखा नहीं रखा, और वो रखेगा। देखो मैंने कल आज सुबह भी इन बातों से समझाया थोड़ा सा, आप लोग भी समझो थोड़ा सा। महाराज को भी मैंने एक बात समझाई थी कि लक्ष्मी के पीछे तोड़ मत लगाना, लक्ष्मी तुम्हारे चरणों में आ जाए। हमारा विश्वास इसके पर क्यों नहीं होता? हम घर जा करके
यदि हम अगर किसी से कहें कि हमारा यह अनुष्ठान पूरा करवाओ, उसमें जरा अपनी सेवा करो, फलाना करो, ढूंढना करो, अब हमारी मर्जी होगी तो हम करा देंगे, नहीं होगा तो नहीं करा देंगे। ऐसे ही है ना, जिसके पास है वो करा देगा, जिसके पास नहीं है तो क्या करेगा। मैंने देखो सुबह भी एक बात को समझाया था, आप लोग तो कह रहे कितनी भागवत आप कर लेती है, कितनी कर सकते हो, लाभ कितनी करो, पर बाकी मैं इतना ही करूँ कहूँगा, पुकारो और उसके ऊपर विश्वास है। भागवत से कुछ नहीं हो, आप लोग विश्वास करते, तुम्हारा काम है कोई कथा करना तो करो, देने वाला अपने आप को, पर विश्वास मत। अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ, मैंने एकादशी का बोला तुम करा करा भाई, जो सेवा करवाते हैं हमारे एकादशी का भी बोलता मैं, अब कितने महीनों से नहीं बोलता, बुरा है। चाय में दूध में कोई अंतर आया, खाता में कोई अंतर आया, बात बता रहा हूं, कुल मिलाकर जगह में मान घटा, मांगने से मान ही घटेगा और सामने वाले की निगाह में हमारी रेपुटेशन बिल्कुल नीचे गिर जाएगी। आपको जो मिल रहा है वो भगवान का प्रसाद मानकर अपने माथे पर लगा लो तो बेहतर है। जगह जगह घूमने से भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर हमारा विश्वास है कि प्रभु हम तेरा कार्य कर रहे हैं, और ये मैं कई बार कहता हूँ, और ये सच्चाई है कि तुम उसके काम को करो, वो तुम्हारे काम को जरूर करेगा, वो मना नहीं करेगा, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। और मेरे जीवन का वो बड़ा अनुभव है, यहाँ पर बैठे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों ने भी देखी है। कुल मिलाकर के थोड़ा सा अपने मन में फैसला करो। अब जैसे ये सत्संग चल रहा है, इनको यहाँ होना चाहिए कि नहीं? इधर बैठे इधर को बैठना, सत्संग को सुनो ना। तो यही अमृत 3 प्रकार का जब इधर से इधर आता है, आज जब से कर सकते हैं तब से वहीं तक किसी कोई आया कर सकते, ये मंदिर की भी गरिमा है, ये ध्यान रखना। अगर कोई ऐसी बात करे कि देखूंगा तो ये मंदिर का प्रांगण है, ठाकुर जी का दरवाजा है, परमात्मा का घर है, और इस घर के अंदर कोई बद करे की हो तो परमात्मा को भी बोलने का अधिकार है। ये क्या कर रहे हो आप? आज मेरे ख्याल से तीसरा दिन है, 3 दिन से ही कलश उठाने वालों ने किसी ने भी आगे इसको देखा है? कलश पूजन करवाया, कलश पूजन के बाद में इसको व्यास पीठ के ऊपर रखना चाहिए, जो कि कथा उससे लग जाए, तो कुछ कार्य तो मैं करूं और कुछ कार्य तुम करो, तो कार्य पूरा। केवल खाना पूर्ति मत करो, खाना पूर्ति में कुछ भी नहीं। तो ये तो चीज है, इन चीजों को चाहे गृहस्थी में हो चाहे परिवार में हो, हम कथा को तो सुन रहे हैं कि हमारा परिवार सुन रहे, हम कथा को तो सुन रहे हैं, हमारी बुद्धि सुन रहे हैं, हमारी बुद्धि सुधर जाए, इसलिए तो सुनते हैं, देखो मनोरंजन होता है। तो हमारे तो जीवन में एक परिवर्तन आ गया, जो लीला ने उन्होंने की है, वो लीलाओं से हमको कुछ ज्ञान मिले, उनसे हमको कुछ ज्ञान मिले, इसीलिए हम सत्संग को सुनते हैं। गीतों में क्यों गाते हैं? आज हमारे बुलावा गीतों गा देंगे, क्यों गाते हैं? कल हमारे यहाँ 5 काजल पूजेगी,
समझ के चलना, आज गीतों का बुलावा इसका तुम्हारे पास है और कल को यही तुम्हारे दरवाजे पे भी होगा, ये भी आए, पक्की बात है। थोड़ा सा विचारधारा अपने शुद्ध बनाओ, विचारों को शुद्ध बनाओ और एक एक चीजों को समझ के चलो। जब परमात्मा, मैं तो ये बार बार कहता हूं, मैं तो ये चेतावनी दे चुका हूं बार बार कि इसकी आगे धूप बत्ती भी मत जलाओ, धूप बत्ती भी मत करो, केवल 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 क्या करना है, केवल इतना करना है, इसके सामने आकर के बैठना है और आंखों से आंखें डाल करके बात करना। ये बात होती है, तुम 21 दिन 40 दिन करके तो देखो तुम्हारे से वोट इलाका ना ये बात करे, ये बात करना खाली पीली मेरे आगे अगरबत्ती जला दो, जब तक तुम्हारे आगे अगरबत्ती जला दो कितनी देर के लोग अपने आगे, कितनी देर में गणेश को आटा धुआं हो रहा है बोल रहे ना। अगर तुम्हारी इस भीषण गर्मी में और तुम्हारे आगे कोई ऊपरे की आंख जला दे तो, और हम क्या कर रहे हैं? इसीलिए कहते हैं कि कौन सी वस्तु है कि प्रभु मैं तुझको लिखा, अब थोड़ा सा मन बना ले और फिर अपने अपने घर चले जाए, फिर अपने अपने घर चले जाए, अपने अपने घर जाना, चाय बनाना और पीना, सोना। अजब है भगवान तुम्हें कैसे जाऊं, अजब है भगवान तुम्हें चल मजा मजा। अजब है रानू भगवान तुम्हें कैसे जाऊं, अजब हैरान हूँ भगवान कि हे प्रभु मैं तुमको कैसे दिखाऊं, ज्योत बत्ती से, धूप बत्ती से, भोग लगा के, परकम्मा लगा के, तीरथ करके, सत्संग से तुमको कैसे दिखाऊं, तुम्हें कैसे दिखाऊं? अगर मैं भोग लगाता हूँ तो एक अपमान होता है, अगर मैं, ये भी अपमान की श्रेणी है। अगर मैं भोग लगाता हूँ तो एक अपमान होता है, अगर खिलाता है जगत को जो उसे कैसे खिलाऊं, खिलाता है जगत को जो उसे कैसे खिलाऊं, अजब है नानू भगवान तुम्हें कैसे जाऊं मैं, अजब है। अब जोत की बात आती है कि जोत करते हैं, आरती करते हैं, आरती क्यों कर रहे हैं? जोत जलाई और जोत क्या दिखा रहे हैं? एक जोत का उजाला है, भगवान अंधा है क्या? भगवान को दिखता नहीं, दिखता है ना भगवान। और टॉर्च किसको दिखाई जाती है? जिसके चश्मा लगा हुआ। मैं अर्जुन कर, मैं वैसे बता रहा हूं, बड़े टॉर्च उसको दिखाई जाती है जिसको ना दिखे। अंधेरे में जिसको ना दिखे तो टॉर्च चलाते हैं ना,
जला रहे भगवान के आगे दिया, क्यों जला रहे? ये भगवान तू अंधा है, इसलिए तू देख, तेरे लिए उजाला कर। तेरी शक्ति से रोशन है ये सूरज चांद और तारे, तेरी किसकी शक्ति से है? कोई वैज्ञानिक बैठा क्या है नाम तो? ये कोई सूरज को चांद को कोई वैज्ञानिक आसमान में छोड़ के आया है, किसी ने बना करके वहां पे बैठाया है क्या? ये छोटे छोटे सितारे नजर आ रहे हैं, इसको बनाया किसने? भगवान ने। तेरी शक्ति से रोशन है ये सूरज चांद और तारे, तेरी दिखाता है जगत को जो उसे कैसे दिखाऊं मैं, दिखाता है जगत को जो आप इसको जो संसार को दिखाने वाला है, हम उसको क्या दिखाएं? बस अपने मन में एक जोत जगा लो। जैसे मैं अपने बेटे के लिए सोचती हूँ कि ये मेरा पति, ये मेरा बेटा, ये कैसे रीझे, कैसे खुश करूँ? रीझने का मतलब खुश करना। हम तो सोचते हैं ये पति, ये बेटा, ये परिवार, ये सास, ये ससुर, परिवार में ये खुश रहे। हम तो सोचते हैं ना इस घर में कल है ना, ऐसा ही है ना, ये मैं इनको किस तरीके से खुश रखूं, हम विचार करते हैं ना। हम तो सोचते हैं कि मैं कैसे खुश रखूं, पर वो सामने वाला खुश नहीं होता। कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, आखिर में क्या करेंगे तुम लोग? हम लोग क्या कहेंगे? पूरा सारा जीवन खराब है, कितना ही दिखा लो फिर भी नहीं दिखा। ऐसे ही भगवान की बात है कि प्रभु ऐसी कौन सी चीज है जिससे सबको दिखा पाओ, और दिखाना किसको है? भगवान। दुनिया को तो दिखाते दे गई है, मतलब निकला गए बात से। मेरे तो ऐसे दिमाग में है कि किसी ने मुझको फोन करा, बोले जरा सा एक काम कर देना पंडित जी, आज जरा सा ठीक है, तो 8 में कितने बजे आओगे? पूरा 5 बजे। और यकीन करके मानना वो कार्य सिद्ध होने के बाद में 8 की नागा हो जाती है। जैसे आड़े टेढ़े मत देखो, किसी बात का नहीं है। जो आप अपना को निकाल कर ऐसा नहीं किसी बात, ये आगे की बात कर रहा हूँ। ये कहीं पे लिखा है, कहीं पे निशाना है, ऐसा काम मत करो। कुल मिला करके हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और यही उपलब्धि है कि प्रभु ये सांस में सांस जब तक है, जब तक ये जीवन है, इससे पहले